नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट कल के दिन कैसे काम कर सकता है वेडनेसडे को, और वेडनेसडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। मार्केट में हमारे क्या डिस्कशन थे? बड़े साफ डिस्कशन थे मेरे। ऊपर की तरफ मैंने आपको बोला था कि 23,450 एक रेंज है, नीचे की तरफ 23,300 एक रेंज है। इसके ब्रेकडाउन रेंज के ब्रेकआउट पे ही कोई ट्रेड लीजिएगा। 450 के ऊपर मैंने बोला था कि थोड़ा क्वांटिटी साइज जो है कम रखिए, क्योंकि मार्केट 500 से भी रिजेक्शन ले सकता है। बहुत बुलिश होने की जरूरत नहीं है अभी। 300 के ब्रेक होने में मैंने आपको 23,160 का लेवल दिया था कि मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। देखते हैं मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग कैसे काम किया। मार्केट फ्लैट खुला। देखिए 300 पहले सपोर्ट लेने की कोशिश किया, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पे आपकी एंट्री होती। आपका मैंने जो एस एल दिया था वो दिया था मेरे को 23,330 के आसपास। और देखिए मार्केट ने कितना अच्छा आपको एक तरफा मूव दिया। यहाँ पे थोड़ा वेट किया क्योंकि सेंसेस की एक्सपायरी थी, लेकिन उसके बाद देखिए अच्छा खासा मूव यहाँ पे दिया। और हमारा जो टारगेट था 160, इसको एक झटके में तोड़ के मार्केट 23,000 तक पहुंचा, जिसकी उम्मीद पर्सनली मेरे को थी नहीं कि मार्केट एक दिन में इतना गिर सकता है। मैंने भी कहीं यही कहीं अपना पोजीशन बुक कर लिया था। और उसके बाद मार्केट बिल्कुल एक तरफा मूवमेंट दिया। इनफैक्ट मैं जो अब बहुत पहले से 23,800 से मेरा जो स्विंग ट्रेड का पोजीशन बन बन के चल रहा है, जो कि मैंने आपको बोला था कि 700-800 के आसपास आता है तो मैं एक अच्छा स्विंग ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। उसकी बुकिंग मैंने यहीं कहीं कर ली थी, क्योंकि मेरे को लगा था मार्केट यहाँ पे एक्सपायरी करके एक रिट्रेसमेंट आने वाले टाइम पे दे सकता है। लेकिन मार्केट ने बिल्कुल गलत साबित करके मार्केट ने बहुत अच्छे खासे ट्रेड दिए। बहुत ईजी ट्रेड था आज का। कॉल का कोई पोजीशन नहीं बनता था यहाँ पे, जिसने बनाया है कोई सेंस नहीं बनता था। एक तरफा बहुत इजी ट्रेड था। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। जिन्होंने यहाँ पे लॉस किया यहीं कहीं कॉल लेके, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी पे रिफ्लेक्ट बैक करना होगा कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक प्लान आपका है कि नहीं। हमारा जो प्लान था ये एक रेंज था। यहाँ पे मैंने आपको बोला भी नहीं था कि मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। बाउंस तो मैं इनफैक्ट 500 आ रहा है उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट कर सकता है, तो यहाँ से बाउंस का कोई सवाल भी नहीं था। बहुत ईजी टारगेट था। इनफैक्ट मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन लमसम 23,060 के आसपास ही कहीं क्लोज होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना लेता हूँ, बस थोड़ा टाइम है। बहुत अच्छा ट्रेड था हमारा। हम लोग को ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स कैप्चर हुए। अब देखते हैं कि हम लोग कल में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, एक बार डिस्कशन करने कि बड़े बड़े लॉन्ग टर्म पे मार्केट दिख कैसे रहा है। इससे हमको थोड़ा समझ में आता है कि मार्केट में हम लोग कैसे आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए मार्केट में जो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी सेलिंग की, ये तो मार्केट ने बहुत आराम से आपको दे दिया। यहाँ कहीं जिसने सेलिंग किया होगा, जो कि मैंने आपको बोला था कि ऊपर जाके सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नीचे सेलिंग नहीं करना है, वो तो मार्केट ने देखिए ऑलमोस्ट आपको 800 पॉइंट दे दिए। इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा? यहाँ से उम्मीद करना कि मार्केट ऐसे ऊपर जाके मार्केट इस हाई को ब्रेक करके चला जाएगा, बहुत कम चांस है। बहुत अभी एक सेफ है कि मार्केट 22,800 तक पहुंचेगा, और फिर थोड़ा पॉज लेके शायद एक डिसीजन लेके आगे मार्केट में क्या करना है। लेकिन अभी के लिए तो मार्केट पूरा ही नेगेटिव है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे अभी क्लोजिंग तो नहीं हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे उम्मीद करना कि बहुत ज़्यादा बाउंस आएगा ऐसा तो है नहीं। मैंने आपको कल बोला था कि यहाँ पे अगर किसी को एंट्री लेना है, अगर 400 पॉइंट का आपको एस एल अलाउ करता है रिस्क मैनेजमेंट, तो आप एंट्री लीजिए। जिन्होंने ली होगी उनको तो अच्छा ट्रेड आज मिल गया। जिन्होंने नहीं ली, क्योंकि मैंने सेकंड केस ही बताया था कि यहाँ पे ग्रीड कैंडल बन सकता है, तो उसके उसके हाई कैसे लगा कि आप ट्रेड कर सकते हो, तो उस सेकंड केस का अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गया है। अब करना क्या है? देखिए मैंने भी यहाँ पे अपना पोजीशन बुक तो कर लिया है, क्योंकि मेरे को लगा 23,100 200 के आसपास से मार्केट एक रिट्रेसमेंट 400 500 तक का दे सकता है, जिसके बाद फिर से मार्केट एक डिप देगा। लेकिन क्योंकि मार्केट और नीचे चला गया, यहाँ पे पोजीशन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है। यहाँ पे मार्केट का टारगेट यहाँ पे बिल्कुल 200 पॉइंट का है, और आपका एसएल कहाँ आएगा? एटलीस्ट आपका 400 पॉइंट कैसे रहेगा, तो वो तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आइडियल केस क्या होगा, जो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि मार्केट ये 23,400 का जो जोन है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये शायद 20 ई में भी बनता है, अगर मैं आपको चार्ट खोल के दिखाऊँ तो बिल्कुल ये 23,400 के आसपास या 500 के आसपास आ जाएगा वन डे टाइम फ्रेम पे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से सेलिंग करने का, अगर मार्केट आता है। वरना अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरते रहता है, तब तो हमारे पास कोई सपोर्ट कोई चांस नहीं है। मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। लेकिन यहाँ से मेरे को लग रहा है, कॉल का तो मेरा कोई प्लान नहीं, क्योंकि कहीं से भी मार्केट ऊपर आके गिर सकता है। लेकिन मेरे को जिसको वन डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 23,400 के आसपास मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। और अगर आप टॉप टू बॉटम देखिएगा, ये जो फॉल आया है, तो फिबोनाची का भी शायद 0.5 उसी लेवल के आसपास आता है। एक सेकेंड। जी हाँ, 0.5 जो आ रहा है फिबोनाची का, वो आ रहा है 23,400 के आसपास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आनी है,
इस लेवल पे आ सकती है जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग का आगे 1 डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर सकते हैं। 5 मिनट पे अगर आ जाऊँ इंट्राडे लेवल पे, जो कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं आमतौर पे, इंट्राडे में हमारी ट्रेडिंग कैसी हो सकती है, तो देखिए आज जाते जाते इसे 23,000 को सपोर्ट लेते हुए तो जा रहा है, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फ्लैट खुल के इसके लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्लैट खुल के मार्केट नेगेटिव ही रहेगी मेनली, और ट्रेंड कंटिन्यू होने का बहुत हाई चांस है। नीचे की तरफ 23,000 मेरा एक रेंज है, इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर आप 22,800 और 22,900 के लिए बैठ सकते हैं। 22,800 बहुत बड़ा टारगेट होगा, वो तो लॉन्ग टर्म पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं 200 पॉइंट के लिए हम लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन सेफ रहेगा 22,900 के लिए, जो कि आपका 100 पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कभी भी ऑप्शन बाई कीजिए तो 100 पॉइंट जरूर लीजिएगा टारगेट, वरना आप नीचे जाके 22,800 तक का लॉन्ग टर्म टारगेट भी रह सकता है अगर कल मार्केट फ्लैट खुलते 23,000 को ब्रेक करता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 23,000 के ऊपर ही, सेम कॉन्सेप्ट है हमारा, ब्रेक करेगा, हमारे पी साइड का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी साइज वही रखिएगा आपका 80 to 100% जो कि आप हर बार रखते हैं, और टारगेट 22,800 के लिए आप बैठ सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने पे सीधा ट्रेड हमारा बनेगा नहीं, गैप डाउन खुलने पे जो कि मैंने आपको कल ही बताया था, लेट्स से मार्केट यहीं कहीं खुलता है, तो आप क्या कीजिए, ये टॉप से लेके ये बॉटम तक फिबोनाची खींचिए, और जहाँ पे आपका 0.5 का जो लेवल आ रहा है वहाँ तक मार्केट के रिट्रेस करने का वेट कीजिए। अगर मार्केट 0.5 तक आता है, फिर देखिए मार्केट क्या रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यहाँ पे आइए, एक रिजेक्शन ले रहा है तो फिर आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं 0.5 के हाई के एसएल लगा के, और फिर आपका टारगेट जो स्विंग बना है वो पहला टारगेट रहेगा आपका, और फिर जो दूसरा टारगेट रहेगा ये 22,800 का रहेगा। गैप डाउन में यही मेरा एक ही प्लान है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के सीधे नीचे चलने लगता है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, बहुत शार्प रिवर्सल हो सकता है, इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे लिए गैप डाउन में एक ही केस अच्छा है, जब मार्केट ऊपर आए और 0.5 का फिबोनाची लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आना चालू कर दे। आप अपना ऐसे लिए भी रख सकते हो, ये 23,010 का एस एल भी रख सकते हो, या फिर 0.5 के ऊपर का जो स्विंग है उसका भी रह सकते हो, लेकिन टारगेट अपना पहला ये रहेगा और सेकंड रहेगा ये। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, और यही एक लौता केस है जहाँ पे मार्केट में थोड़ा कोई चांस है कि मार्केट कल बुलिश रह सकता है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो मैं पुट में तो इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में डिपेंड करता है कितना गैप अप खोल रहा है। अगर मार्केट 23 120 या 140 के आसपास का एक गैप अप खोल रहा है तो फिर हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे ट्रेड करने लगे, पर अगर मार्केट का 23,200 के आसपास खुलता है तो फिर मार्केट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी नहीं, क्योंकि मार्केट में देखिए ऊपर के लिए मैं रेडी हूँ नहीं, क्योंकि मार्केट में देखिए आज मार्केट ने फिर बता दिया कि मार्केट कितना वीक है, और नीचे की तरफ मार्केट 200 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर ब्रेक डाउन देगा, तब मेरी बनेगी।